Hello everybody. Welcome to Kotak Pro Start, a learning initiative by Kotak Mutual Fund. आज हम जिस मॉड्यूल को लेकर आपके सामने आए हैं इसका नाम है सक्सेस इन सक्सेशन और आज मैं इस मॉड्यूल के हमारे आखिरी वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। मेरा नाम है मीनाक्षी दुबे फ्रॉम कोटक म्यूचुअल फंड्स। इससे पहले कि हम अपने मॉड्यूल में आगे बढ़े, एक क्विक रीकैप ले लेते हैं कि हमने अपने वीडियो 2 में हमने क्या देखा था। वीडियो 2 में हमने डिटेल डिस्कशन किया था कि स्मॉल बिजनेस के लिए सक्सेशन प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस सिचुएशन में आएगी, एंड प्लस जब मैं ये प्लानिंग कर रही हूँ सक्सेशन प्लानिंग की, ऐसे कौन से अहम सवाल है जो मुझे कंसिडर करने हैं। ओके, बिकॉज इसके बेसिस पे मैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर पाऊंगी। अब अगर हम आज के वीडियो के बारे में बात करें तो आज के वीडियो में अगेन इंपॉर्टेंटली हम गाइडिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर मैं चाहती हूं कि मेरी सक्सेशन प्लानिंग सक्सेसफुल हो, देन बहुत जरूरी है कि मैं इस गाइडिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान रखते हुए अपने डिसीजंस को मैं लूं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरफ। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, which says, I have created my final succession plan with lot of efforts. I have informed my son and daughter. मैंने अपना जो सक्सेशन प्लान है बहुत मेहनत से क्रिएट किया है। क्या मैंने अपने आप को मैंने अपने बेटे बेटी को बताया है। एक बात को समझ लेना बहुत जरूरी है कि जब भी हम सक्सेशन प्लानिंग कर रहे हो, अंडरस्टैंड कि फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट आई वुड से कि हमें अपने फैमिली मेंबर्स को हर स्टेज पे इन्वॉल्व करना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर हम इन्हें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, देन प्रॉब्लम ये है कि देन ये इनके ऊपर जब इन्हें पता चलता है एट द लास्ट मोमेंट, तब ये इनके लिए एक शॉक होता है। बिकॉज बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे हम प्लानिंग कर लेते हैं, बच्चों को बाद में बताएंगे। ओके, मतलब ऐसा है कि आपने गाड़ी तैयार कर दी है, आपने प्लेन तैयार कर दिया और आप बच्चे को लास्ट में बताओगे कि भाई तुमको प्लेन उड़ाना है, राइट। अगेन हर फैमिली इसको अलग तरीके से लेती है। Some might take it very sportingly and some might feel कि नहीं, जब मुझे इन्वॉल्व ही नहीं किया then why should I pay attention to it, right? And कई बार ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है एक बिजनेस फेलियर के लिए। ओके, दूसरी बात ये है कि it is their future, right? ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। अगर हम अपना बिजनेस उन्हें हैंड ओवर करना चाहते हैं तो जरूरी है कि वो फुल्ली अग्री करें हमसे। एंड अगर वो फुली अग्री नहीं करते हैं हमसे, देन इस पूरी प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है, राइट? देन इस प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम उन्हें प्लानिंग के हर एक स्टेज में इन्वॉल्व रखें। इससे क्या होता है कि हम ये भी समझ पाते हैं कि उनका थॉट क्या है इस पूरी चीज को लेकर। प्लस हम उन्हें ये भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि ठीक है, ये प्लेटफॉर्म हम आपको दे रहे हैं, बट इसको आगे कैसे ले जाना है इसके ऊपर आप अपने आइडियाज लगा सकते हैं। एंड कई बार ये करने के लिए अगर हमें अपने आइडियाज को थोड़ा सा ट्वीक भी करना पड़े तो आई थिंक इट इज नॉट अ बैड डील, बिकॉज इट इज सिंपल। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उनको अगर हमें एहसास दिलाना है कि वो बड़े हो रहे हैं, देन बेस्ट इज कि आप उनके सामने कभी थोड़े से you take their advice, then वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ने लगता है एंड हम लोग एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आने लगते हैं। दूसरा गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमें ध्यान देना है कि मेरे लिए क्या ज्यादा जरूरी है, टैक्स सेविंग जैसी चीजें मेरे लिए जरूरी है या फैमिली हार्मनी मेरे लिए जरूरी है, मैं किसको पिक करूंगी। बिकॉज हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी फाइनेंशियल कंपोनेंट्स है, ठीक है, जो टेक्निकल कंपोनेंट्स है जैसे टैक्स, इंश्योरेंस, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट की, इन सब के ऊपर हमारा फोकस जो है वो कम रहे। हमारा फोकस ज्यादा किस पे रहना चाहिए, हमारे बच्चे क्या चाहते हैं, वो हमारे बिजनेस को कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्या अप्रोचेस लेना चाहते हैं वो हमारे बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। अगर हम इस पे ध्यान दें तो ज्यादा
बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। हमें माइंड शेयर लाना यहाँ पे जरूरी है। ओके, अगर हमें माइंड शेयर मिलता है तो हमारे वॉलेट को फिर हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली भर देंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड इसी चीज के लिए कई बार अगर हमें थोड़ा सा टैक्स कंपोनेंट पे कॉम्प्रोमाइज करना चले, ओके, थोड़ा सा सेविंग पे कॉम्प्रोमाइज करना चले, इट इज ओके। सो बेसिकली आइडिया है कि थोड़ा सा एक फ्री हैंड दिया जाए टू मेंटेन दैट फैमिली हार्मनी, बिकॉज अगर फ्री हैंड नहीं दिया देन वो इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। एंड देन इट इज सिंपल कि जब हमें फ्रीडम नहीं दी जा रही है तो हम रिजल्ट कैसे दिखाएं, राइट? अगला गाइडिंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कैसे प्रेजेंट करें अपने बच्चों के सामने, कैसे कि यस उनका हक बनता है, एंटाइटल्ड है वो इस बिजनेस को लेने के लिए, या उन्हें ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है तो उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी टू अर्न दिस अपॉर्चुनिटी, राइट? तो हमारा इसके लिए ध्यान ये होना चाहिए कि भाई फैमिली बिजनेस जो है वो एंटाइटलमेंट नहीं है, आपका हक नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है आपको, एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यस आप इस अपॉर्चुनिटी के काबिल हो, राइट? बिकॉज बिजनेस, फैमिली बिजनेस जो है वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी देता है हर एक बंदे को टू बी द ओनर ऑफ द बिजनेस, राइट? पावर देता है, एंड पावर के साथ क्या आती है? विद पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? अब जो ये एंटाइटलमेंट है ना कि हाँ ये तो मेरा हक है, इस फैक्टर को बिल्कुल हटा दो। क्यों? बिकॉज एक बार वो एटीट्यूड आ जाता है कि हाँ ठीक है मम्मा पापा का बिजनेस है वो तो मेरे पास ही आना है, दैट मीन्स उसको पाने के लिए फिर मेहनत ही नहीं होगी, वो तो ऐसे कि थाल में सजा के दे दिया है। अब बच्चा है, कुछ खाएगा कुछ गिराएगा, बट क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं? द आंसर इज नो, राइट? सो लेट देम अर्न दिस बिजनेस, उन्हें कमाने दो ये बिजनेस, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? अब फैमिली अलाउज द बिजनेस, बिकॉज ये एक चीज हमें अपने फैमिली को बता देना जरूरी है कि आज आज हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ठीक है, वो हम इसीलिए एंजॉय कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हमारा बिजनेस है, एंड वाइस वर्सा नहीं है, ठीक है? हम एंजॉय कर रहे हैं इसके लिए बिजनेस नहीं है, बिजनेस है इसीलिए हम एंजॉय कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा है इसीलिए हमारी लाइफ अच्छी है, इसीलिए हमारा एक स्टेटस है, तो हमें उस बिजनेस को वैल्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड ये ही वैल्यू हमें अगली जनरेशन में पास ऑन भी करने हैं। अब एक और चीज कंसिडर कर, एक और प्रिंसिपल है कि मैं क्या देखूं, मैं बिजनेस इंटरेस्ट देखूं या मैं फैमिली मेंबर्स को देखूं। सो इफ अगर मैं बिजनेस के पर्पज से सोच रही हूँ देन जरूरी है कि मैं वो करूं जो बिजनेस के लिए अच्छा है। हो सकता है कि मेरा ये डिसीजन मेरे फैमिली मेंबर के लिए सही ना हो, वो खुश ना हो, बट देन इट इज ओके, राइट? बिकॉज अगर गलत डिसीजन लेके मुझे रोज मेरे बिजनेस को डाई होते हुए देखना है, इस ये दिन देखने के लिए तो मैंने अपना बिजनेस नहीं खड़ा किया था, राइट? सो अक्सर हम इस क्रॉस रोड पे आ जाते हैं कि जहां पे हमें सोचना पड़े क्या ज्यादा जरूरी है, बिजनेस या फैमिली मेंबर। आई विल गिव यू वन क्लासिक एग्जांपल। अक्सर लोग कहते हैं कि ठीक है और जो बिजनेस है उसको आगे तो बेटा ही ले जाता है, बट हमने कई सारी फैमिलीज देखी है जहां पे द बेटा इज नॉट केपेबल, द राइट कैंडिडेट फॉर दैट बिजनेस इज द डॉटर, है ना? जो राइट कैंडिडेट है उस बिजनेस के लिए वो बेटी है, लेकिन कई बार नहीं, बेटी तो शादी करके चली जाएगी, बेटा अपसेट हो जाएगा, इस वजह से बिजनेस बेटे को दे देना है जो उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं, देन आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी रिस्की कॉल, है ना? बिकॉज हमको ये चीज याद रखनी और सबको याद दिलाना भी है, ठीक है, कि इस बिजनेस के वजह से हमें जो आज लाइफ मिली है वो इस बिजनेस के वजह से है, तो इसका हकदार जो होगा वो एक राइट कैंडिडेट होना ही चाहिए। एंड अक्सर हमने देखा है कि ये जो इमोशनल बाइस्ड बन के जो ये डिसीजन लिया जाता है ना, इस वजह से हमारी बिजनेस की जो लाइफ होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, बिकॉज आपने एक ऐसे कैंडिडेट को बिजनेस दे दिया है कि जो शायद डिजर्व नहीं करता है। सरकार की बात अगर मैं कर लूं तो, राइट, डिजर्विंग कैंडिडेट ही सरकार चला पाती है, अगर नहीं हो देन क्या होता है, वो बहुत क्विकली जो है वो एक नई सरकार बन जाती है, राइट? तो सिमिलरली वी नीड टू हैव द राइट कैंडिडेट फॉर द बिजनेस। अब ये सारी चीजें सही हो इसके लिए जो हमें एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है वो है कि कॉम्पनसेशन।
अब हमें ये ध्यान देना है कि चाहे हमारे फैमिली मेंबर्स ही है, बट उन्हें हम सही कॉम्पनसेशन दें। अब जब मैं बोलूं सही कॉम्पनसेशन, मेरा मतलब है सही कॉम्पनसेशन, ठीक है। डेफिनेटली उस पोजीशन के लिए जो मार्केट में बेस्ट अवेलेबल है वो हमें देना है, बट एक्स्ट्रा नहीं देना है। जो वो डिजर्व नहीं करते वो नहीं देना है। जस्ट बिकॉज वो मेरा बेटा या बेटी है, उसकी फर्स्ट सैलरी ही मैं 1 लाख रुपए रखूं, ये जस्टिफाइड नहीं है। उसकी सैलरी उतनी ही होनी चाहिए जो उस प्रोफाइल के हैंडल करने वाले किसी भी एम्प्लॉय को मैं दूं। द सेम सैलरी हैज टू बी गिवन। ये मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स की फैमिलीज में देखा हुआ है, हु आर इनटू बिजनेस। कुछ लोग हैं जो बच्चों को स्टार्टिंग, मतलब उनके बच्चे ऑफिस ही जाते हैं BMW में, वैल्यू ही नहीं कभी पता चल पाएगी। एंड ऐसी फैमिलीज मैंने देखा है जिनके बच्चे घर में 4-4 गाड़ी होके भी ऑटो या ट्रेन से ऑफिस जाते हैं, महीने की 10,000 की सैलरी लेके आते हैं, उनका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द बिजनेस इज मोर। ओके, बिकॉज ये फैमिली मेंबर्स जो हमारे बिजनेस में आते हैं वो ये देखते हैं कि किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, एंड उन्हें लगता है कि अगर एम्प्लॉय को इतना मिल रहा है देन मुझे तो इससे ज्यादा ही मिलना चाहिए। क्यों? बिकॉज आई एम सन और डॉटर ऑफ द ओनर। क्योंकि मैं ओनर का बेटा या बेटी हूं तो इस एम्प्लॉय से ज्यादा सैलरी मुझे मिलनी चाहिए, राइट? एंड ये गलत होगा, ठीक है। हो सकता है इस पे वो आपको जज करे कि आप तो गलत कर रहे हो, बट देन एट द एंड ही और शी इज हियर टू लर्न, राइट? ये लेसन भी उन्हें देना जरूरी है। ओके, how remuneration is determined needs to be clearly understood and agreed upon all। जरूरी मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों को हाँ भाई बुला लो, तुम बिजनेस ज्वाइन कर लो, फिर तो सारा ही तुम्हारा है, जी नहीं। एक क्लियर डिस्कशन डेफिनेटली होना चाहिए। आप सीधा के सीधा ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जरूरी है कि पहले हम उन्हें एज एन एम्प्लॉय काम कराएं, उनका एक रेम्यूनरेशन फिक्स करें, वो उनकी वैल्यू समझे। अगर हम ये अप्रोच लेते हैं देन आई थिंक, एंड ये इसीलिए हम कहते हैं कि सक्सेशन प्लानिंग एक लंबा प्रोसेस है। ये हम अपने बच्चों को 2 महीने में नहीं सिखा सकते, 2 साल में नहीं सिखा सकते हैं। इसके लिए हमें एक लंबा समय चाहिए जिससे उनको भी एक्सपीरियंस मिलेगा। अगला प्रिंसिपल है, क्या हमें फैमिली को अकोमोडेट करना चाहिए बिजनेस में जस्ट बिकॉज दे आर फैमिली? इसका आंसर जो भी हो, बट रियलिटी है कि यस, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को बिजनेस में सिर्फ इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। उन्हें पता, इनफैक्ट एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने बोला भी है, मैं ये रीड करती हूँ आपके लिए। एज वन फैमिली ओनर पुट्स इट, इफ माय सन्स वर नॉट फैमिली they would not be the leaders of this business. However, as family, we need to do what we can do to accommodate their wishes and aspirations, to surround them with competent managers and continue to groom them to become a good leader. अब मुझे पता है कि शायद मेरे बच्चे इतने केपेबल नहीं है मेरा बिजनेस हैंडल करने के लिए, बट स्टिल मुझे उनको मेरे बिजनेस में अकोमोडेट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर मैं नहीं करूं तो मार्केट में मेरे बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल खड़े किए जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी उसके पीछे एक कॉम्पिटेंट मैनेजर्स और लीडर्स की फौज लगा दूं जो कि कोशिश करते रहेंगे मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। डेफिनेटली ये जो हमारा कन्वेंशनल बिजनेस विजडम होता है उससे काफी कॉन्ट्ररी है, बट रियलिटी है ये, रियलिटी है ये बिजनेस फैमिलीज की, राइट? बॉलीवुड में भी हमने कई बार देखा है, जितने बढ़िया एक्टर्स होते हैं उनके बच्चे उतनी बढ़िया एक्टिंग नहीं करते। एंड क्या करना पड़ता है पेरेंट्स को? अपनी जेब से पैसे लगा के प्रोड्यूसर्स बन के अपने बच्चों की फिल्म निकालनी पड़ती है, राइट? बट क्या वो सक्सेसफुल हो जरूरी है? द आंसर इज नो, राइट? मोस्ट फैमिली ओनर्स वांट देयर चिल्ड्रन इन पोजीशन ऑफ लीडरशिप, ठीक है? वो हम अगेन ये एक हमारा पैटर्न ही है। हम जानते हैं कि हमारे बच्चे कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको लीडरशिप पोजीशन में देखना चाहते हैं। हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार के बच्चे ज्यादा कॉम्पिटेंट है, बट हम बोलेंगे भाई तुम इनके साथ काम कर लो, लीडरशिप पे तो हमारा ही बच्चा बैठेगा, गद्दी तो हमारा बच्चा ही संभालेगा, राइट? हार्श रियलिटीज है, बट इट्स हाई टाइम दैट वी कम आउट ऑफ दीज रियलिटीज। सवाल अब यहाँ पे ये आता है कि हमें सक्सेशन प्लानिंग कब शुरुआत करनी चाहिए?
सो इसका जवाब है कि कम से कम 10 साल पहले, अगर हम चाहते हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन हो, राइट। आप देखोगे अभी फिलहाल टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे हैं, हमारे बहुत सारे प्लेयर जीत कर आए हैं, बट हम जो आज देख रहे हैं, हम आज देख रहे हैं, बट इस जीत के पीछे उनकी 4-4, 5-5, 10-10 सालों की मेहनत है, तभी हम यहाँ पे पहुंच पाए। द सेम थिंग अप्लाइज हियर ऑल्सो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस का एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, देन हमें सक्सेशन प्लानिंग पहले ही स्टार्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वाइल हम ये कर रहे हैं तो याद रखिए कि हमें दोनों तरह की प्रिपरेशन करने हैं। शॉर्ट टर्म सक्सेशन प्लानिंग का भी करना है जो कि हमारे किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल कर सके, प्लस हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी करना है जिसके थ्रू हम अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी भी प्लान करें। तो दोनों प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लस अगर मैं सक्सेशन प्लानिंग पहले से ही स्टार्ट करी हूं तो ये काफी टाइम देता है मुझे अपने बिजनेस को समझने के लिए, अपने किस तरीके से अपने बच्चों के पास ले जाना है उसके लिए, एंड प्लस जो भी राइट कैंडिडेट है उन्हें बेहतर तरीके से ग्रूम करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, ट्रेन करने के लिए वक्त हमें सफिशिएंट मिलता है। एंड जब हम ये अच्छे टाइम में करेंगे तभी ये स्मूथ ट्रांजिशन होगा। एक और प्रिंसिपल या एक और सवाल मेरे पास ये है कि क्या आई कैन डू इट अलोन? द आंसर इज नो। मुझे एक टीम लगेगी प्रोफेशनल्स की, मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट लगेगा। विदाउट दीज टू थिंग्स आई कैन नॉट डू। अब प्रोफेशनल्स इसके लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे बायलॉज होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो मुझे फॉलो करना होता है, राइट। तो इसके लिए मुझे प्रोफेशनल्स का मेरे साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। प्रोफेशनल्स हो सकते हैं सक्सेशन प्लानर, सक्सेशन प्लानर्स की मुझे डेफिनेटली जरूरत पड़ेगी, टैक्स कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, बिकॉज इन सब की मदद से मेरा जो ये स्मूथ ट्रांजिशन है वो स्मूथ हो पाएगा, और एल्स बहुत सारे बैरियर आते हैं। ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है जिनको मैं अपना बिजनेस देने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उनके साथ क्लोजली काम करूं, बिकॉज दे आर द वन हु इज गोइंग टू टेक माई बिजनेस अहेड। उनको हर चीज में इन्वॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड व्हेन आई से फैमिली मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट, ये दोनों को आना चाहिए, एक्टिव मेंबर्स का भी प्लस नॉन एक्टिव मेंबर्स का भी। ओके अब जैसे अगर हम समझे कि लेडी ऑफ द फैमिली, मे बी शी इज नॉट अर्निंग, बट शुड, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें होना चाहिए? 200% उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। बिकॉज एक बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसको किस तरीके से ट्रेन करना है, आई थिंक वो हाउस ऑफ द लेडी ऑफ द हाउस ही कर सकती है, राइट। सो इसीलिए जरूरी है कि हम एक्टिव मेंबर्स को भी इन्वॉल्व रखें और नॉन एक्टिव मेंबर्स को भी इन्वॉल्व रखें। कुछ रीजंस हमें मिले हैं जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि नहीं हमें सक्सेशन प्लानिंग, या लोग सक्सेशन प्लानिंग नहीं करते हैं। टॉप रीजन है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है सक्सेशन प्लानिंग करने का। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे अभी तो रिटायरमेंट में 15 साल पड़े हैं, अभी से क्या करना है, लास्ट के 2-3 सालों में देख लेंगे। एंड देन फिर वो उतना ही हैपेजर्ड होता है, स्मूथ प्रोसेस नहीं होता है। या उनको लगता है कि अरे इतनी जल्दी क्यों करना है, आज तो जैसे कि मैंने बताया आराम है, बहुत टाइम है, कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि अरे नहीं ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सब नहीं करना, जब मैं रिटायर करूंगा या करूंगी सीधा चाबी पेपर सब अपने बच्चों के हाथ में दूंगा, और मैं, वो कहते हैं ना, हम तो बिजनेस बच्चों के हाथ में सौंप के तीर्थ निकल जाएंगे। बट ये इतना आसान होता नहीं है। कई सारे लोग इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सही एडवाइस नहीं मिलती है, और कुछ तो इसीलिए नहीं कर पाते, सोचते कि अगर अभी से कर लिया तो अभी से घर में इश्यूज शुरू हो जाएंगे। सो टू अवॉइड दिस कहते ठीक है अभी करो ही मत, जब होगा तब करा जाएगा। अब अगर सक्सेशन प्लानिंग नहीं करते हैं तो उसके नतीजे क्या होते हैं? बिजनेस को कोई डायरेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। बिजनेस की वैल्यूएशन में क्लैरिटी नहीं होती कि आज मार्केट में मेरे बिजनेस की क्या वैल्यू है, ये चीज ही मुझे नहीं समझ पाती है। एम्प्लॉयज में आपस में फेथ नहीं होता है, कंपनी में फेथ नहीं होता है, बिकॉज एम्प्लॉय को पता नहीं है ना मेरा फ्यूचर क्या है इस कंपनी में, राइट। देखा कि एम्प्लॉय ये सब कुछ मेहनत कर रहा है, उसको लग रहा है भाई ये बिजनेस, ये जो चेयर है ये तो भाई फिर सीईओ के बेटे को चली जाएगी, देन मैं क्या करूं? उसके लिए एक बहुत सवाल है। देन व्हाट ही विल डू इज वो आउटसाइड वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, जो कि गलत नहीं है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, प्लस बहुत सारे प्राइवेट स्ट्रगल्स आ सकते हैं यहाँ पे। मेरे पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मेरी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। प्लस हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे घरों में
मतलब घर टूट जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। जब जब बंटवारा होना या प्लानिंग नहीं करी है, इसकी वजह से इमीडिएट हो रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, एंड देन वो आपस में ही काफी लड़ाई झगड़े होके जो एक पीस का जो माहौल है वो बिल्कुल बदल जाता है, राइट। तो यहीं पे हम अपने इस मॉड्यूल को एंड करते हैं। जाने से पहले अगेन आपको जस्ट याद दिलाना चाहूंगी, कहीं पे भी अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.